ऋषि संदीपन थे, उनके यहाँ कृष्ण और सुदामा बराबर से पढ़ते थे। गरीब था, एक राजा का बेटा था, और उस जगह में सभी को बराबरी से शिक्षा मिलती थी। यह बात आपको मानना पड़ेगा कि अपना देश केवल एक समतल सा नहीं है, इसमें पहाड़ी इलाके भी हैं, जो आपने अपने बातों को सामने रखा। पहाड़ी भी है, नदी नालों से भी है, रेगिस्तान में भी है और सपाट मैदानों में भी है। और गांव और देहात में अगर आप देखेंगे, गांव में चले जाएंगे, मैं सिर्फ 5 लाख गांव की बात कर रहा हूं। अगर गांव में चले जाएंगे तो सब जगह जातीय आधार पर अलग अलग टोल बटे हुए हैं। टोल, हैमलेट्स, यू कैन कॉल देम हैमलेट्स, छोटे छोटे टोल। कोई इस जाति का टोल है, कोई उस जाति का टोल है, कोई 1.5 किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ऐसी बहुत सारी जगह, जैसे मेरा ही क्षेत्र दरभंगा है, या उत्तरी बिहार या उत्तरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देख लें, कुछ क्षेत्र आप नॉर्थ ईस्टर्न के देखेंगे, आप बंगाल के देखेंगे, ऐसे कई हैं जो नेपाल के तराई से लगते हैं, जो पहाड़ों से लगते हैं। चले जाइएगा तो एक गांव एक किसी बाढ़ में पानी के कारण से 2 जगह कट जाता है, टूट जाता है। चलने में लोगों की दुविधाएं, सड़क पार करना मुश्किल है, सड़कें टूट जाती हैं तो सालों नहीं बनती। एक बच्चे को अपने घर से 1.5 से 2 किलोमीटर तक ले जाना, वहां पर ले जाकर के पढ़ाना बहुत कठिन है। पहाड़ों के ऊपर 2 किलोमीटर नीचे आकर के पड़ेगा या 2 किलोमीटर ऊपर जाकर पड़ेगा। छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20 घर होंगे, कैसे तय करेंगे? राज्य सरकार भी क्या तय करेंगे? अगर कहीं पर 20-20, 3-3 किलोमीटर पर एक गांव के 10-10, 20-20, 50-50 घर और 50 बच्चे हों, तो क्या हर जगह पर नेबरहुड स्कूल बनेगा? और अगर नेबरहुड स्कूल बनेगा तो राज्य सरकार उस पैसे को कैसे पूरा करेगी? यह सारी चीजें आपने किसी के ऊपर यह नहीं कहा। आपने यह तो कह दिया कि फ्री एंड फेयर एजुकेशन देंगे, आपने यह तो कह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी होगा वो हम आपको देंगे, जितना अपना दे सकते हैं, बाकी राज्य सरकार करें। लेकिन आपने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बच्चा अगर स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो उसको दंड क्या होगा। आपने यह तो कह दिया कि द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल अथॉरिटीज, द पेरेंट्स, मुखिया, जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा पढ़ने के लिए जाए, और अगर बच्चा पढ़ने नहीं गया तो क्या दंड आपने रखे? आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को ले जाने की, लेकिन यह नहीं बताया कि उसका अगर न ले जाए तो उसका दंड क्या है। एक दूसरे के ऊपर भार डालते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, और ये राइट टू एजुकेशन बिल जो है उसमें पानी फिर जाए। यह कुछ ऐसे मानक हैं जो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी आप उसका अवश्य जवाब दें। अब एक ये सर्वे, सरकार का सर्वे है कि 60% से अधिक लोग हमारे देश में, 62 वर्ष हो गए हमारे देश को आजादी हुए हुए, 60% से अधिक यानी 60 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश में हैं जो रोज के केवल 20 रुपया कमाते हैं। ओनली 20 रुपीज अ डे, केवल 20 रुपया से कम। ये अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट, हम लोग अगर उनको कहें तो उनकी रिपोर्ट में आए, पार्टी के आपके पार्टी के उन्होंने आए। अब आप मुझे ये बताइए, वो बेचारा सोचता है कि इन हाथों को कलम, इन बच्चों के हाथों को कलम देने के बजाय उनको औजार ही हाथ में पकड़ाया जाए। वो औजार उठाएगा तो शायद 2-4-5 रुपए कमा लेगा, इसलिए क्यों लेकर के जाएगा? उसको तो ये लगता है जितने अपने हाथ जगन्नाथ, जितने हाथ हैं उतने जगन्नाथ होंगे, जितना काम करेगा उतने हमें फायदा होगा। आपको ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए, और इसको आपको मानक तय करने चाहिए थे। अब आपने कहा कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, उसमें सब कुछ तैयार होगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा मंत्री जी कि कृपया इन रिटायर्ड IAS IPSओं को मत रखिएगा, सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज को। उन शिक्षाविदों को रखेंगे, उन लोगों को रखेंगे जिन्होंने कि अपने क्षेत्रों में जाकर के शिक्षा केवल लोगों को दी नहीं है, लेकिन अभी तो उन स्थानों पर, पिछड़े से पिछड़े स्थानों पर गए हैं और जाकर के देखा है कि किस प्रकार की समस्याएं सामने झेलनी पड़ती है। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर इनको तैयार कर देना तो बड़ा आसान है, लेकिन स्थानीय स्थिति को समझना बहुत कठिन। इसलिए यह कुछ ना कुछ आपको ऐसे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जिससे कि बच्चा स्कूल आए। मिड डे मील आपने कहा कि रसोई बनेंगे, अब रसोई बनेंगे नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, क्या होगा, राज्य सरकार से आप बात करेंगे, बात करने के बाद वो मानक तय होंगे, तय होने के बाद 5 साल में करना होगा, नहीं हुआ तो फिर इसका लक्ष्य कहां प्राप्त हुआ?
इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खेलों को लेकर के भी अवश्य होना चाहिए, जिससे बच्चा अगर घर से निकलता हो, जिसके लिए काला अक्षर इस समय भैंस बराबर है, और उसके माता पिता बछिया की ताऊ की तरह काम करते हो, तो मैं सिर्फ इसे कहूंगा कि इंसेंटिव, मिड डे मील हो, खेल हो, प्रशिक्षित खेलों के आपके टीचर्स हों जिन्होंने प्रशिक्षण पाया हुआ हो। क्या 60 लाख शिक्षकों को आप चिन्हित कर लेंगे इन 5 सालों के, इन 3 सालों के अंदर? कि आपको वो शिक्षित मिल जाएंगे? मेरे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह कहता है कि 44% ऐसे लोग हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो 5वीं के सवालों का जवाब नहीं दे सके, जिनसे कहा गया कि आप सक्सेस का आप बताइए कि क्या इसकी स्पेलिंग होगी, वो सक्सेस की स्पेलिंग नहीं बता सके। उनसे कहा गया भगवान, ईश्वर, अल्लाह के नाम लिख करके देखो, दो तो वो नहीं दे सके। क्या ऐसे शिक्षकों के साथ आप क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करते हैं? जो शिक्षक 5वीं के क्लास में भगवान, ईश्वर या अल्लाह का नाम न लिख सकते हो, आप यह उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वह अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? राष्ट्रगान को नहीं समझते। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जिनको अंतर न मालूम हो, आप चाहते हैं कि वह निकल करके आगे भारत को शिक्षित कर देगा और भारत बहुत जबरदस्त आगे बन करके निकल जाए। इसलिए यह कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर यह आवश्यक है कि आप बात करें। मैं केवल एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। आपने अभी बात की कि राज्य सरकारों पर हम से बात करेंगे, तय किया जाएगा, फाइनेंस कमीशन से हम बात करेंगे, तय कुछ नहीं है, हवा में उड़ती हुई बात है, कतई कोई जगह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। मैं केवल एक आपके सामने एक बिल पास हुआ था, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से 7 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन हो गया था, लॉ में आ गया था। लिखा था राजीव्स ड्रीम, यूपीए कमिटमेंट, ग्रामीण न्यायालय। 5067 ग्रामीण न्यायालय बनाने की आपने बात की थी, जिसमें से 300 पायलट प्रोजेक्ट आपने शुरू करने थे। आपने तय किया था कि एक न्यायालय का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 18 लाख रुपया दिया जाएगा और उसको सालाना चलाने के लिए 6.4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 300 पायलट प्रोजेक्ट्स की आपने बात की थी। खेद की बात यह है कि एक भी पायलट प्रोजेक्ट आज आपको नीचे धरातल पर दिखाई नहीं देता है। 7 महीने हो चुके हैं वो एक्ट पास होकर, 7 महीने हो चुके हैं वो एक्ट पास होकर, लेकिन वो नहीं हो सका। क्या कहा राज्य सरकारों ने कि साहब हमारे पास वो पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते। यह तो केवल 5067 ग्राम न्यायालयों की बात कर रहा हूं, जिसके लिए कि इन राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यहां तो आप 5 लाख गांव में न जाने कितने अरब रुपए की बात कर रहे हैं, जो राज्य सरकार के सर पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। यह एक ऐसा बिंदु है